गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कौशाम्बी स्टडी पॉइंट। पिछले वीडियो में आप लोग देखे हम सब लोग ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना शुरू कर दिए थे और एक रूल हुआ था। तो उसी ट्रांसफॉर्मेशन को हम और आगे पढ़ते हैं, कुछ और रूल्स देखते हैं। आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा। अगर आपको लगता है कि अच्छी चीज़ें मिल रही हैं तो नोट्स बनाते चलिएगा। क्लियर। अब यहाँ पर अगला रूल ये होता है अगला रूल की अगर बात करें तो यदि टू से रिलेटेड, मैं ऐसे बता देता हूं आप लोग, यदि टू से संबंधित जो सेंटेंस है, एडवर्ब टू से रिलेटेड सेंटेंस है, अगर वो पैसिव वॉइस में है तो उसका बदला हुआ रूप भी पैसिव वॉइस में होगा। मैं सेंटेंस की बात कर लेता हूं तो बातें क्लियर हो जाती हैं। दिस हाउस is too costly to be purchased. Clear? This house is too costly to be purchased. अब इस पर सेंटेंस पर गौर करें, रूल पर जाएं। यदि एडवर्ब टू से संबंधित वाक्य पैसिव वॉइस में हो, ये पैसिव वॉइस है, तो इसका बदला हुआ रूप भी पैसिव वॉइस में होगा। अर्थात जब इसको इंटरचेंज करेंगे, एडवर्ब टू को हटाएंगे तो हमारा सेंटेंस भी पैसिव वॉइस में हो जाएगा। सेंटेंस आप लोग गौर से देख लीजिएगा। अब यहां देखेंगे, इसको रिमूव करेंगे तो वही पुराना नियम जो कल आप पढ़े हैं। दिस हाउस इज सो, इसके बाद एडवर्ब टू को सो दैट में चेंज करते हैं और उसके बाद क्या लगाते हैं? एडजेक्टिव, सो कॉस्टली दैट। अब यहां पर मैंने बताया था दैट के बाद पहले सब्जेक्ट के अनुसार प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो पहला सब्जेक्ट हाउस है, क्या है? हाउस है, और हाउस निर्जीव है, तो इसके लिए कौन सी प्रोनाउन आएगी? इसके लिए प्रोनाउन आती है आपकी इट। कौन सी प्रोनाउन आती है? इट आती है। क्लियर? तो ये देख ले, इट, दैट, इट कैन नॉट बी परचेज्ड। क्लियर? तो ये पैसिव वॉइस में था, तो ये इसका बदला हुआ रूप भी पैसिव वॉइस में रखा गया है। क्लियर? दूसरे रूल की अगर बात करें तो मैं बता दूं, तो दैट के बाद आप लोग, दैट के बाद कैन नॉट या कुड नॉट का रूल पढ़े हैं। ठीक है, टेंस के अनुसार मैंने बताया था कि दैट के बाद सब्जेक्ट के साथ कैन या कुड नॉट का प्रयोग करेंगे सेंटेंस के अनुसार। यदि प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, पास्ट में है तो कुड नॉट। लेकिन मैं आपको बता दूं, इनके स्थान पर आप डू नॉट, डज नॉट, विल नॉट, शुड नॉट आदि का भी प्रयोग कर सकते हैं। इनका भी प्रयोग आप इनके स्थान पर कर सकते हैं। जनरली तो कैन नॉट और कुछ नॉट का ही प्रयोग होता है। आपको ऑफन मोस्टली यही रूल मिलेंगे। लेकिन कभी कभी जब आप इंटरचेंज करते हैं, इंटरचेंज का मतलब अगर ये रूल है, हम कर रहे हैं यहाँ पर रिमूव एडवर्ब टू, एडवर्ब टू को चेंज करके सो दैट में चेंज कर रहे हैं, सो दैट में बदल रहे हैं। अगर सो दैट वाला वाक्य आए और उसको एडवर्ब टू में चेंज करना हो तो ऐसे सेंटेंसेस देखने को मिल जाते हैं। जो इंटरमीडिएट के छात्र हैं वो अपनी बुक में देखें, ऐसे सेंटेंस, काफ़ी सेंटेंस दिए हुए हैं और वो चेक कर सकते हैं। क्लियर? इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें एक तो क्लियर हो जाएगा। ही इज too proud to listen to anyone. क्लियर? अगर ये सेंटेंस आता है तो यहां पर कह सकते हैं he is so proud that he does not
आप डज नॉट कर दे या विल नॉट कर दे, दोनों सही। डज नॉट लिसन टू एनीवन। क्लियर? तो मैं ये बताना चाहता था कि आप यहाँ विल नॉट का भी प्रयोग कर सकते हैं और डज नॉट का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर? नोट करें। अब इस पे अगला रूल अगर हम देखें, यदि एडवर्ब टू के साथ आने वाला इन्फिनिटिव ही निगेटिव हो, एडवर्ब टू के साथ आने वाला इन्फिनिटिव ही निगेटिव हो, तो जब उसको ट्रांसफॉर्मेशन उसका करेंगे तो फिर कैन और कुड के साथ नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। कैसे नहीं करेंगे? क्लियर देखिए, यहाँ पर जैसे राहुल इज, एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान से, राहुल इज टू इंटेलिजेंट not to solve this question। ये सेंटेंस देख लीजिए, यहां पर ये जो इन्फिनिटिव निगेटिव आ गया है, अगर ये इन्फिनिटिव निगेटिव आता है तो जब ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, इनके साथ कैन और कुड के साथ नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर? तो ये हो जाएगा। फिर से सुन ले, यदि एडवर्ब टू के बाद आने वाला इन्फिनिटिव निगेटिव हो तो ट्रांसफॉर्मेशन करते समय कैन और कुड के साथ नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे सेंटेंस देखें, एडवर्ब टू के बाद यहाँ देखें नॉट का प्रयोग हुआ है, तो इसका हो जाएगा राहुल इज सो इंटेलिजेंट दैट, यहां पर हो जाएगा ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्लियर? तो आप इसका प्रयोग देखिए, यहां पर कैन के बाद नॉट का प्रयोग नहीं होगा। कब? ध्यान दीजिएगा, अगर यहां नॉट आ जाए तो। लेकिन एक सेंटेंस इससे मैं आपको दे रहा हूं और ये सेंटेंस आप लोग करिएगा और करके कमेंट बॉक्स में डालिएगा। इट इज नेवर टू लेट टू लर्न। क्लियर? और ये सेंटेंस मैं आपको बता दूं, इंटरमीडिएट के लिए इंपॉर्टेंट है और भी कई एग्जाम में टीजीटी पीजीटी में भी ऐसा सेंटेंस पूछा जाता है, टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड में, और कंपटीशन में ऐसे सेंटेंस पूछे जा सकते हैं क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन वाला है और इससे कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है। हालांकि कनेक्टेड तो नहीं है, अब आप समझिएगा, इसको करके कमेंट बॉक्स में डालिएगा। क्लियर? नोट कर ले इसको। अगला रूल हम एक देख लेते हैं, यह सब्जेक्ट यदि निर्जीव हो, यदि सब्जेक्ट क्या हो? निर्जीव हो या इट हो। सब्जेक्ट किसका सब्जेक्ट? यदि वाक्य का सब्जेक्ट निर्जीव है या इट है तो वाक्य में आए हुए वाक्यांश या फ्रेज फॉर मी को आई में बदलते हैं, फॉर हिम को ही में बदलते हैं, फॉर अस को वी में बदलते हैं, फॉर देम को दे में बदलते हैं, फॉर हर को सी में बदलते हैं। कब ये रूल कब लागू होता है? यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट निर्जीव हो या इट हो, तो वाक्य में अगर इस तरह की चीजें आई हों, फॉर मी, फॉर हिम, फॉर अस, फॉर देम, फॉर हर, तो इनको इस तरह से चेंज कर देते हैं जो मैंने दिया हुआ। इसे नोट कर ले, फिर एग्जाम्पल अगले स्लाइड में देखते हैं। एग्जाम्पल देख ले, अगर द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। ठीक है, तो ये कंडीशन समझ लीजिएगा, सब्जेक्ट आपका निर्जीव होना चाहिए या इट हो, और वहां पर अगर ये सारी चीजें आती हैं, फॉर मी, फॉर हिम, फॉर अस, फॉर देम, फॉर
फॉर हर, तो उनको इस तरह से बदल देंगे जिस तरह ऊपर अभी मैंने बताया। तो ये हो जाएगा द ट्री इज सो हाई दैट फॉर बी का आई कैन नॉट क्लाइंब। क्लियर? ये रूल भी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। इंटरमीडिएट में ऐसे सब्जेक्ट कई बार, ऐसे सेंटेंस कई बार आए हैं। ठीक है, अगला रूल अगर हम देखें तो अगले रूल में ये कह रहा है यदि एडवर्ब टू के बाद एडवर्ब टू के बाद, अभी आप देखें एडवर्ब टू के बाद इंफिनिटिव का प्रयोग हुआ है, लेकिन अगला रूल है कि यदि एडवर्ब टू के बाद इंफिनिटिव ना आया हो बल्कि फॉर प्लस नाउन आया हो। किसके बाद? एडवर्ब टू के बाद, एडवर्ब टू के बाद क्या आया है? फॉर प्लस नाउन आया है। क्या आया है? फॉर प्लस नाउन आया है। और प्रायः होता क्या है? इन्फिनिटिव आता है। अभी तक आपने देखा कि एडवर्ब के बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है, लेकिन अगर ये आया हो, फॉर प्लस नाउन आया हो, तो इनका ट्रांसफॉर्मेशन करते समय थोड़ी सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि ये कैन नॉट और कुड नॉट से नहीं होगा। इसका एक विशेष रूल होता है और भाव के अनुसार सेंटेंस को चेंज करते हैं। एग्जाम्पल अगर देख लें, हिज सारो एग्जाम्पल देखिए, हिज सारो इज टू डीप फॉर टीयर्स। अब यहाँ इसका मतलब है उसका दुख इतना गहरा है कि वो उसे आंसुओं से व्यक्त नहीं कर सकता है। वही ये कर दीजिए तो ये हो जाएगा हिज सारो इज सो डीप दैट he cannot express it in tears। ये थोड़ा सा भाव के अनुसार आपको इन सेंटेंसेस का, पार्ट ऑफ सेंटेंसेस का या क्लासेस का या ये कह सकते हैं फ्रेजेस का प्रयोग अपनी तरफ से करना पड़ेगा। और इसलिए भाव, इस सेंटेंस का भाव समझिए और उसके बाद इन सेंटेंसेस को चेंज करिए। आज इतना ही, और आगे ये क्लास जारी रहेगा। बस आप लोग मेरे वीडियो को पूरा देखिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाइए, और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और मैं कोशिश करूंगा रोज 2-3 रूल, अभी इसके एडवर्ब टू के और भी रूल्स हैं, मैं लाऊंगा और आपको दूंगा। ठीक है, तो आप लोग इसको पूरा देखिए। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।